नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अत्री आपका DA ट्यूशन क्लासेज पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा भिन्न, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। जवाहर नवोदय वाली जो बुक है हमारी, उसमें टॉपिक नंबर 3 जो मैथ के अंदर है, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। चैप्टर नंबर 3 है मैथमेटिक्स के अंदर, उसको हम आज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम भिन्न को जानते हैं कि भिन्न होती क्या है। फ्रैक्शन, भिन्न को बोलते हैं फ्रैक्शन, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको फ्रैक्शन। भिन्न क्या होती है भाई? देखिए, एक ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे p और q क्या होगा? यहाँ पे p और जो q है यहाँ पे आपके क्या होगा? p को हम बोलते हैं अंश और q को बोलते हैं हर। यानी कि p को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p को बोलेंगे अंश और q को बोलेंगे हर, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोल सकते हैं। और यहाँ पे p और q जो होंगे आपके, p और जो q होंगे यहाँ पे क्या होंगे आपके? ये होंगे होल नंबर्स के अंदर से, यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या में से होंगे। यानी कि आपका जो q है, q नॉट इक्वल टू 0 होगा। q के अंदर तो होल नंबर में तो 0 भी आता है, लेकिन q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी कि जैसे 3/5 है, 4 में 7 है, 8 में 6 है, 7 में 9 है। ये अभी सभी आपकी क्या है? भिन्न है, यानी कि फ्रैक्शन है। अगर आपको दे दिया जाए -3 में 4 है, ये आपकी भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? यहाँ पे नेगेटिव नंबर दिखाई दे रहा है आपको, तो नेगेटिव नंबर जब आ जाए फ्रैक्शन के अंदर तो ये आपकी फ्रैक्शन नहीं होती। ये क्या होता है? ये आपका होता है रैशनल नंबर। इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको भी हम p/q के रूप में लिखते हैं, परिमेय संख्या को भी। लेकिन यहाँ पे p और q क्या होते हैं? यहाँ पे p और q आपके होते हैं इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। p और q यहाँ पे इंटीजर होते हैं रैशनल नंबर के अंदर, और इसके अंदर क्या होते हैं? आपके होल नंबर होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। फ्रैक्शन के अंदर और रैशनल नंबर के अंदर जो डिफरेंस होता है, यानी कि फ्रैक्शन जो होंगी आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है, रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकता है। अब चलते हैं आगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन के ऊपर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले हमारी भिन्न है उचित भिन्न। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उचित भिन्न देखिए क्या होता है। उचित भिन्न के अंदर जो हम p/q के रूप में लिखते हैं फ्रैक्शन को हम, यानी कि ये हमारा क्या होता है? अंश होता है, और ये होता है हमारा हर। यानी कि ये होता है न्यूमरेटर और ये क्या होता है? डेनोमिनेटर। तो जिसमें अंश आपका छोटा होगा, अंश क्या होता है आपका? छोटा होता है किससे? हर से। तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाएगी? आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे कि आपका टेस्ट हुआ स्कूल के अंदर, 5 में से आपके 3 नंबर आए, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है आपकी। क्या ये? प्रॉपर फ्रैक्शन है। मान लिया 15 में से आपके 13 नंबर आए हैं, तो ये क्या है? आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। मान लिया 20 में से आपके 18 नंबर आए हैं, तो ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मान लिया 20 में से आपके 20 आते हैं, तो ये जाएगी आपकी अनुचित भिन्न में, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर आपका अंश क्या है? छोटा है हर से, तो क्या होगी? आपकी उचित भिन्न हो जाएगी। ठीक है, नोमिनेटर अगर आपका डेनोमिनेटर से छोटा है, नोमिनेटर जो है आपका वो छोटा है किससे? डेनोमिनेटर से, तो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी हो जाएगी। जैसे कि 3 में 5 है, 7 में 9 है, ये सभी फ्रैक्शनें क्या है? आपकी प्रॉपर फ्रैक्शनें हैं। अब चलते हैं अनुचित भिन्न के ऊपर। इसमें क्या होता है? आपका जो हर है, हर या तो बड़ा होगा अंश से, या फिर क्या होगा? इक्वल हो सकता है। इक्वल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि 5 में 3, यहाँ पे देखिए 5 क्या है? बड़ा है 3 से। ये उदाहरण है 9 में 8, ये भी क्या है? 9 बड़ा है 8 से। 6 में 6, ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल भी क्या जाएगा? इसमें अनुचित भिन्न के अंदर जाएगा। अब देखिए 4 में 5,
सॉरी 4 में आपका 3, ये भी क्या है, अनुचित भिन्न है। इस प्रकार से हम अनुचित भिन्न को यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं मिश्र भिन्न के ऊपर यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन देखिए क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन आपकी जो होती है होल नंबर से और आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उन दोनों से मिलके बनती है। जैसे कि 3:2 होल नंबर प्लस में जो आपकी कौन सी फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन से जो मिलके बनती है ना उसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। यानी कि देखिए जैसे 3 सही 2/5, 2 सही 1/2, ये सभी फ्रैक्शनें क्या है आपकी मिश्र भिन्न है। हम इनको कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए अभी मैं बोल रहा हूँ होल नंबर प्लस में क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये होल नंबर प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखिए आपको समझाता हूँ मैं। 3 सही 1/5 है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 सही 1/5 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस में 1/5, 3 प्लस में 1/5 लिख सकते हैं इसको। क्योंकि यहाँ पे सोल्व कीजिए इसको, 5 तिया 15 और 1 16। अगर हम इसका आंसर निकालते हैं क्या आएगा, 16/5 आएगा। और यहाँ पे सोल्व कीजिए आपका तो 3/1 लिख सकते हैं इसको। और 5 और 1 का एलसीएम जो आएगा क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सोल्व करते हैं क्या आएगा, तो 5 की यहाँ पे गुणा, 5 3 जा 15 और 1 1 जा 1, तो 15 प्लस 1 क्या होगा 16, तो 16/5। यहाँ पे भी आपका 16/5 आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 16/5 आ रहा है। यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के। तो हम आगे यूज करेंगे इसका, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब चलते हैं मिश्रित भिन्न के ऊपर। मिश्रित भिन्न देखिए क्या होती है। अगर हम एक फ्रैक्शन के डिवाइड में दूसरी फ्रैक्शन कर देते हैं, जैसे कि 3/5 डिवाइड में कर दिया 4/6, ऐसी फ्रैक्शनों को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न। तो दो फ्रैक्शनों को हमने मिक्स कर दिया यहाँ पे। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम लेके जाएंगे ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि ये फ्रैक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। जो आपका डेनोमीटर है वो नोमीनेटर हो जाएगा, जो नोमीनेटर है वो क्या हो जाएगा डेनोमीटर। यानी कि अंश का आपका हर बना देना है, हर को क्या कर देना है अंश बना देना है। यानी कि क्या होगा 3/5 मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में था ना तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी भाग में था तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। 6 ऊपर चला जाएगा आपका और 4 नीचे। अब देखिए कट रहा तो काट दीजिए, अदरवाइज मत काटिए। तो 6 तिया 18, 5 चौका 20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 नी में 18, 2 दाया 20, तो 9/10 ये आपकी आंसर आ जाएगा। इस फ्रैक्शन को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसी फ्रैक्शनों को हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न और इनको सोल्व ऐसे किया जाता है। ऐसी फ्रैक्शनों को हम क्या बोलेंगे, मिश्रित भिन्न, यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। भिन्न के डिवाइड में कोई भिन्न हो जाए तो क्या हो जाएगा, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। अब चलते हैं व्युत्क्रम भिन्न किसको बोलते हैं। अगर कोई भिन्न है आपके पास a/b के रूप में, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा b/a हो जाएगा। क्या हो जाएगा b/a। यानी कि एक्चुअल में करना क्या है, किसी भी फ्रैक्शन का आपने रेसिप्रोकल फ्रैक्शन करना तो क्या करना पड़ेगा, 1 के डिवाइड में कर देंगे। जैसे कि आपने एक फ्रैक्शन है a, तो a का आपने निकालना है रेसिप्रोकल, तो क्या करेंगे 1 में a कर देंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया है, p में क्या कोई फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 में 3 कोई फ्रैक्शन है, तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 3 में 2 हो जाएगा। अंश को आपने हर बना देना है और हर को क्या कर देना है अंश बना देना है, ठीक है ना। ऐसे आपका चेंज हो जाएगा, अंश को आपने हर बना दिया और हर को आपने अंश बना दिया, डेनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दिया है, नोमिनेटर को डेनोमिनेटर बना दिया है। तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न। किसी भी फ्रैक्शन का आपने व्युत्क्रम करना तो उसके डेनोमिनेटर और नोमिनेटर को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब चलते हैं वितत भिन्न के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पिछली बार हमारे जवाहर नवोदय वाली जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन भी आया था। तो इसको हम सीखते हैं। अब देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, 1 प्लस में 2 डिवाइड में 1 प्लस में 3 में 4 प्लस में 5 में 7, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं
ऐसा ऐसा जो एग्जाम्पल होगा वो कहलाता है वितत भिन्न। ऐसी ऐसी जो भिन्न कहलाती है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन। ये चलती रहती है आगे यहीं तक, 1 2 3, ये 3 स्टेप में है। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, अब मैं आपको सोल्व करना सिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। ये जो सोल्व होगी ये कहाँ से सोल्व होगी, यहाँ से, नीचे से। हमने स्टार्टिंग यहाँ से करनी है नीचे से। तो देखो जो पहले वाला स्टेप जो होगा आपका ये होगा, यानी कि इसको हमने सोल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 4 जा 28। इसके बाद जो स्टेप आएगा देखिए, 1 आपका एच टी जाएगा प्लस में 2 डिवाइड में 1 प्लस में 3 डिवाइड में 4 7 28, 28 प्लस में 5 डिवाइड में 7 था, जो 7 को मैं ले गया ऊपर, 7 यहाँ पे आ जाएगा। 7 जो था ना इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो 7 को यहाँ पे एलसीएम लेके 7 गुणा में 4 हो गया, 7 चौका 28, 28 प्लस में 5, 28 और 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 28 और 5 और आपको हो जाएगा 33। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 33 और 7 तिया आपका आ जाएगा यहाँ पे 21, 7 3 जा 21। इस प्रकार से हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे इस स्टेप को सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम आपका 33, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद देखिए 33 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया नीचे, यहाँ पे क्या होगा 33 गुणा में 1 33 आ जाएगा, प्लस में 21 है, यहाँ पे 1 था, प्लस में 1 के प्लस में यहाँ पे 2 है। तो 33 प्लस में 21 करते हैं तो क्या आता है 54, यानी कि 54 आता है। और 33 को ले जाएंगे ऊपर, तो इसके बाद क्या आएगा 33 गुणा में 2, 33 गुणा में 2 डिवाइड में हो जाएगा आपका 54, प्लस में 1 है यहाँ पे। अब इसके बाद एक और स्टेप होगा, लास्ट स्टेप, इसको सोल्व करते हैं। तो 54 गुणा में 1, तो 54 डिवाइड में आ जाएगा 54, प्लस में 33 गुणा में 2 66। अब 66 प्लस में 54, इसको हम सोल्व करेंगे, क्या आएगा आपका आंसर आ जाएगा 54 प्लस में 66 आपका हो जाएगा 120, 120 डिवाइड में 54। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा इस स्टेटमेंट का, यानी कि इस जो फ्रैक्शन है इसको हम सोल्व करेंगे तो 120 बटे में 54। अब हम इसको काट सकते हैं, 2 पे कट रहा है तो 2 पे इसको काट दीजिए, 3 पे कट रहा है तो 3 पे काट दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं वितत भिन्न को। इस ऐसी भिन्न को हम क्या बोलते हैं, वितत भिन्न बोलते हैं, कंटिन्यू फ्रैक्शन बोलते हैं, और ये इसका सोल्व करने का तरीका होता है। अब चलते हैं आगे। अब हम सीखते हैं भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाव, यानी कि भिन्नों को कैसे ऐड करना चाहिए और भिन्नों को कैसे घटाना चाहिए। जैसे देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन बिल्कुल सेम ही होता है फ्रैक्शन के अंदर। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया है 3/5, 4/5, पहला एग्जांपल हमारा, इसमें क्या करना है ऐड करना है। इसमें 3 टाइप के सम होते हैं। फर्स्ट देखिए, अगर आपका डेनोमिनेटर यानी कि जो हर है आपका अगर सेम हो जाए, क्या हो जाए सेम, यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या हो सेम हो, डेनोमिनेटर अगर आपका हर जो है आपका सेम रहे, तो आपने क्या करना है इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आएगा, सेम नंबर का एलसीएम क्या आता है वही आता है, तो एलसीएम आ गया आपका 5। दोनों का एलसीएम लेते हैं 5 का और 5 का, तो क्या आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना गुना आ गया 5, यहाँ पर क्या आ गया एलसीएम। तो एलसीएम ले लिया आपने। अब क्या करना है दूसरा स्टेप, एलसीएम लेने के बाद इस नंबर को देखना है एलसीएम, जो ये आपका एलसीएम आया है, एलसीएम जो आया है इसको देखना है कि इसके नंबर जो यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है इसकी टेबल में ये कहाँ पे आता है, 5 की टेबल में ये 1 पे आ रहा है, 5 एकम 5, तो 3 को 1 से गुणा करनी है, 3 गुणा में 1, प्लस में 5 की टेबल में कहाँ पे आ रहा है ये 1 पे आ रहा है, तो 4 गुणा में 1 यानी कि 1 गुणा में 4, 3 एकम 3, यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं और 4 एकम 4, तो यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, तो 3 प्लस में 4 कितना हो गया 7, तो 7/5 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर छोटी सी बात ये है, अगर आपका नीचे वाला अगर सेम हो डेनोमिनेटर तो हम ऊपर वाला को सीधा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो तो भी हम सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे 13 है, जैसे 13 में 5 है और 4 में 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 13 में यहाँ पे 5 आपका एलसीएम आ जाएगा और 13 माइनस में 4 आ जाएगा, 13 में से 4 गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 9 आंसर आ जाएगा, 9 में 5। इस प्रकार से हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, घटा के क्वेश्चन भी। टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। टाइप नंबर 2 में क्या होगा, यहाँ पे आपका जो डेनोमिनेटर है वो आपका चेंज हो जाएगा।
जैसे कि यहाँ पे आपका आ गया 10 और यहाँ पे क्या है 5 ही है, यहाँ पे आपका 10 है और यहाँ पे क्या है 5 ही है। तो देखिए अब क्या करना है, अब पहले स्टेप वही है कि दोनों का क्या करना, आपने एलसीएम लेना है 10 का और 5 का। तो 10 का और 5 का जो एलसीएम आएगा, अगर दोनों संख्याएं आपस में कटती हैं तो जो बड़ा नंबर होगा वही हमारा क्या हो सकता है, एलसीएम हो सकता है, या फिर उससे भी बड़ा होगा। 5 में चल रहा है 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो हमारा 10 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया। तो आपने एलसीएम लिख लेना है 10। उसके बाद क्या करना है, वही स्टेप है कि 10 को आपने जो एलसीएम आया है, एलसीएम को देखना है कि जो आपका डेनोमीटर है उसकी टेबल में ये कहाँ पे आ रहा है। तो 10 की टेबल में देखना है पहले कि ये कहाँ पे आ रहा है। तो 10 की टेबल में 1 पे आ रहा है तो 1 से गुणा कर देनी है। तो 13 गुणा में 1 कितना आ गया, 13। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, अगर प्लस होता तो प्लस लगा देते। मान लिया यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लगा दिया, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लगा देते। अब 5 की टेबल में देखना आपने, यहाँ ये कहाँ पे आ रहा है, तो 5 के पहाड़े में ये 2 पे आ रहा है। 5 गुणा में 2 10 हो गया, तो 2 से गुणा कर देनी है आपने यहाँ पे। 4 गुणा में 2 कितना हो गया, 8। तो 13 प्लस में 8 करते हैं तो कितना आता है, 21। तो 21 बटे में 10, यानी कि 21/10 आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, मिश्रित भिन्न में, मिश्र भिन्न में कैसे करेंगे, आपने 21 को लिखना है यहाँ पे 10 से देना भाग, 10 गुणा में 2, 10 दूनी 20, बच गया 1। ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका कोशिएंट है और ये डिविजर है, ये डिविडेंट होता है। तो आपका जो मिक्स फ्रैक्शन होती है वो होता है कोशिएंट, यहाँ पे आता है आपका कोशिएंट आता है, यहाँ पे आता है रिमाइंडर डिविजर, ऐसी होती है आपकी मिक्स फ्रैक्शन। तो कोशिएंट क्या आपका 2, 10 दूनी 20, बच गया 1 आपका ऊपर और जिससे भाग दिया है वो आपका नीचे। तो 2 सही 1/10 भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका भागफल, और यहाँ पे आपका आएगा शेषफल, ऊपर आएगा शेषफल, नीचे आएगा आपका भाजक। इस प्रकार से हम मिश्र भिन्न को लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 सही 1/10। अब हम चलते हैं, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे क्या होता, केवल सब्ट्रैक्शन आ जाता, यानी कि माइनस आ जाता। तो आपने क्या करना है, एलसीएम वैसे लेना है। 10 की टेबल में देखना कहाँ पे आएगा, 1 पे आ रहा तो 1 से गुणा, 13 एकम 13, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस माइनस आ जाएगा। 5 की टेबल में क्या पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 5 दूनी 10, तो 2 से गुणा कर देंगे, 4 गुणा में 2 8, 13 में से 8 गया तो कितना बच गया, यहाँ पे 5 बच गया। तो 5 डिवाइड में 10, यानी 5/10 हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कट रहा है तो काट दीजिए। 1/2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। माइनस वाले क्वेश्चन में 1/2 आंसर होगा। अगर एडिशन वाला क्वेश्चन होता तो 21/10 आंसर आता, 2 सही 1/10। अब चलते हैं, अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट आ जाए और मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो उस क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करते हैं। पहले यहाँ पे मिश्र भिन्न दी हुई है आपको, तो मिश्र भिन्न से आपने पहले सिंपल भिन्न में करना है। देखिए मिश्र भिन्न से सिंपल भिन्न में कैसे करते हैं, जैसे आपको 2 सही 1/2 दिया हुआ है या फिर 3 दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको इसको कैसे चेंज करना होता है, इसकी और आपने इसकी गुणा करनी होती है। 3 गुणा में 2 6, और इसको आपने जोड़ देना होता है। 3 गुणा में 2 6, 6 और 1 7, तो आपने 7 ऊपर लिख देना होता है और ये 3 नीचे, तो ये आपका चेंज हो जाएगा कौन सी फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि अनुचित भिन्न में। आपने इनको अनुचित भिन्न में चेंज कर देना है। 5 तिया 15, 15 और 2 17, 17/5, प्लस में 10 गुणा में 4 40, 40 प्लस में 2 42 हो गया, 42/10, माइनस में 15 पंजा 75 और 4 आपका हो गया 79, 79/15, 15 यानी कि। अब 5 का 10 का और 15 का आपने ले लेना है एलसीएम, यहाँ पे लेते हैं एलसीएम। 5 10 और 15, मैंने एक एलसीएम की वीडियो डाली हुई है, अगर आपने शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो उस वीडियो में जाके सीख सकते हैं। अब देखिए 5 चलाइए पहले, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अभी दोनों प्राइम नंबर आ चुके हैं तो गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 10, 10 तिया 30, तो 30 आपका एलसीएम आ चुका है। इस तरीके से हमने एलसीएम निकाल लिया तो हमारा एलसीएम आ गया 30। अब देखिए इसके बाद एलसीएम लेने के बाद बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं।
एलसीएम लेने के बाद आपने स्टेप कौन सा करना है, एलसीएम लेने के बाद आप सभी बच्चे क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर देते हैं, एडिशन है तो एडिशन कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन है सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एलसीएम हमने इन तीनों का लिया है, सेम नंबर नहीं थे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना कि 5 की टेबल में, 5 के पहाड़े में 30 कहाँ पे आ रहा है, तो 5 की टेबल में 30 6 पे आ रहा है, तो 6 से गुणा कीजिए इसको नंबर को, 17 गुणा में 6, तो 6 7 42, चला गया कैरी 4, 6 एकम 6, 6 और 4 10, 102 हो गया, 17 छिक्का 102। अब क्या करना है, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए यहाँ पे, अगर माइनस होता तो माइनस लगा देते, जो भी साइन है यहाँ पे बीच में वही आ जाएगा। अब 10 की गुणा में, 10 की टेबल में कहाँ पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो 42 को आपने 3 से गुणा कर देनी है, कितना हो जाएगा 126। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 15 की टेबल में कहाँ पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 158। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये एडिशन वाले हैं दोनों, तो इनको जोड़ दीजिए, 6 और 2 आपका हो गया यहाँ पे 6 और 2 8, 2 प्लस में 0 क्या होगा 2, 1 और 2 1 2, 228 माइनस में 158, डिवाइड में हो गया भाई 30। अब इसमें से घटा दीजिए, 8 में से 8 गया 0, 22 में से 15 गया, 22 में से 15 गया, तो बच गए 7, तो 70/30, यानी कि 0 से 0 काट दीजिए, तो कितना आएगा आपका आ जाएगा 7/3। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, यानी कि 7/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहिए, यानी कि मिश्र भिन्न में चेंज करना चाहिए, तो क्या होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 हो जाएगा ज़्यादा तो 2 पे चलेगा, 3 दूनी 6, बच जाएगा 1, तो 1 ऊपर और 3 से हमने डिवाइड किया तो 3 नीचे, तो 2 सही 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे मल्टीप्लाई की तरफ। अब चलते हैं भिन्नों की गुणा की तरफ। फ्रैक्शनों की मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, जैसे 3/5 मल्टीप्लाई मैंने बोल दिया 5/9। तो देखिए, अगर आपका नीचे वाला जो डेनोमिनेटर यानी कि हर है, अगर अंश से कट रहा हो तो काट सकते हैं, ये इससे कट रहा हो तो काट सकते हैं, अगर ये इससे कट रहा हो तो भी काट सकते हैं। जैसे 5 एकम 5 कट रहा है तो 1 से काट दिया, अगर ये आपका इससे कट रहा है तो काट सकते हैं, इससे भी कट रहा है तो काट सकते हैं, तो 3 एकम 3 तिया 9, तो आपका आंसर आ गया 1 एकम 1, 1 तिया 3। तो इस प्रकार से हम काटा पिट्टी करके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर काटा पिट्टी ना हो रहा हो, जैसे कि क्वेश्चन में एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि 3/7 मैंने ले लिया यहाँ पे, 12/14। यहाँ पे देखिए 3 की टेबल में 7 नहीं आ रहा और 3 की टेबल में 14 भी नहीं आ रहा, 7 की टेबल में 12 भी नहीं आ रहा और 14 की टेबल में 12 आ रहा है, लेकिन 2 से दोनों कट रहे हैं, ये दोनों कट रहे हैं। अगर काटना चाहो तो यहाँ पे उत्तर मान लिया कि 19 होता है, यहाँ पे क्या होता है 19। अब देखिए दोनों नहीं कट रहे आपके, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो आपने क्या कर देना है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपने गुणा कर देनी है, इसकी और इसकी, इसकी और इसकी, सामने वालों की आपने गुणा कर देनी है, यानी कि सिंपल आपने गुणा कर देनी है। 3 गुणा में 12, 12 तिया 36, 19 गुणा में 7, 133। तो ये आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। इस प्रकार से आपने मल्टीप्लाई कर देनी है जब आपके ना कटे। अगर आपके कटते हैं तो काट दीजिए नंबरों को, नहीं कटे तो आपने सिंपल गुणा कर देनी है। अब चलते हैं डिवाइड की तरफ। डिवाइड वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे 3/5 डिवाइड में बोल दिया मैंने 5/8, ऐसा क्वेश्चन है तो आपने डिवाइड आप ऐसे नहीं कर सकते फ्रैक्शन के अंदर, तो फ्रैक्शन में डिवाइड का साइन जो है आपका चेंज होगा मल्टीप्लाई के साइन में। तो क्या होगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो 3/5 है वो रहेगा आपका सेम, तो 3/5 को हम रखेंगे सेम, डिवाइड हो जाएगा चेंज मल्टीप्लाई के अंदर, और जो पीछे वाला है पीछे वाले के फ्रैक्शन को हम कर देंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मैंने आपको सिखाया था अभी, 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होता है 8/5, तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ये कट रहा, इससे नहीं कट रहा, इससे कट रहा नहीं कट रहा, ये इनसे नहीं कट रहे, तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे यही कंडीशन बन गई, तो 3 8 जा 24 और 5 5 जा 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से हम डिवाइड के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। डिवाइड वाले क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है कि इस डिवाइड के साइन को आपने मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है और फिर आपके क्वेश्चन
सोल्व बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, मल्टीप्लाई की तरह ही होंगे सोल्व। आगे चलते हैं, अब हम करेंगे भिन्नों का सरलतम रूप। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 35 डिवाइड में 700, तो आपने इसका सरलतम रूप करना है, यानी कि जो ये कट रहा है तो काट दीजिए। 5 पे कट रहा है, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, बच गया यहाँ पे 2, तो 5 4 जा 20 0। अब 7 फिर से कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 0, तो 1/20 है जो इसका क्या है, सरलतम रूप है। सरलतम रूप होता क्या है, P/Q में, P और Q के अंदर अगर आपका जो फैक्टर है, यानी कि कॉमन फैक्टर है, वो आपका अगर 1 हो ना तो उसको हम बोलते हैं सरलतम रूप। यानी कि दोनों नंबर आपके क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे कि मैंने बोल दिया 15/20, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं 5 पे, 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो जो 3/4 है, 3/4 15/20 का क्या है, सरलतम रूप है, हम कह सकते हैं। तो इनमें 3 और 4 में क्या है, 3 और 4 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं हैं। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है। तो ऐसे रूप को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, तो उसको बोलते हैं सरलतम रूप। अब हम चलते हैं फ्रैक्शन के कंपैरिजन पर कि असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम फ्रैक्शन को कैसे लगा सकते हैं। कौन सी फ्रैक्शन बढ़िया है, जैसे मैंने कोई फ्रैक्शन ली है 3/5 और 4/9, यहाँ पे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, आपको बताना है कि पुट द साइन, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करते हैं। तो एक तरीका तो होता है रेसिप्रोकल, यानी कि आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, 9 को यहाँ पे और 5 को यहाँ पे, तो 9 3 जा 27, 5 4 जा 20। तो देखिए आपका बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 27, तो आपने साइन पुट कर देना ये वाला, यानी कि यहाँ पे जो साइन पुट होगा ये वाला साइन पुट हो जाएगा। क्लियर है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है 9 की, यहाँ पे 9 3 जा 27, यहाँ पे आ गया 27, 5 4 जा 20, तो जो बड़ा होगा उसी की तरफ क्या हो जाएगा, खुला हुआ मुंह उसी की तरफ हो जाएगा। यानी कि ये होता है शेर और ये होता है चूहा। चूहे का मुंह ऐसा होता है और शेर का मुंह खुला हुआ होता है, तो शेर बड़ा होता है और चूहा छोटा होता है, यानी कि ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। अब हम चलते हैं, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर आ जाएं तो हम क्या करेंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे कौन सी नंबर बड़ा है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी नंबर फ्रैक्शन बड़ी है। जैसे देखिए 3/5, 9/8, 4/5, यहाँ पे 5 लगा लीजिए, 6/5, 8/5, ये फ्रैक्शन आ जाए। अगर आपके पास इस टाइप का कोई पैटर्न आए, यहाँ पे देखिए डेनोमीटर क्या है आपका, सेम ही है, यानी कि हर आपके क्या है, सेम ही है। मान लिया 5 बच्चों के टेस्ट हुए, 5 बच्चे हैं, यहाँ पे 15 मान लिया, क्या है 15 है, 15 मान लेते हैं एक बार। 5 बच्चों के टेस्ट हुए, 5 बच्चों में से 15 में से एक बच्चे के आए हैं 3 नंबर, एक के आए हैं 9 नंबर, एक के आए हैं 4 नंबर और एक के आए हैं 6, एक के आए हैं 8। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसके आए हैं, बी वाले के। ये ए नंबर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो देखिए बी वाला जो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसने लिए हैं, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या होगी, बी वाली क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। और फिर क्या होगी, सी वाली, ई वाली हो जाएगी, क्योंकि 8 उसके आए हैं। फिर क्या है, इस छोटी क्या होगी, डी की हो जाएगी, फिर क्या होगी, सी की हो जाएगी, और फिर क्या होगी सबसे छोटी, ए की आपकी हो जाएगी। अगर आपका डेनोमीटर सेम है तभी ये कंडीशन लगेगी, आपने ये पैटर्न तभी अपनाना है। यानी कि अगर आपका डेनोमीटर सेम हो तो आपने क्या करना है, जिसका न्यूमरेटर जो ऊपर वाला है, जिसका हर अगर आपका समान है, हर क्या है, समान है, तो आपने क्या कर देना है। देखिए दोबारा बताता हूँ मैं आपको, हिंदी वाले बच्चों को ध्यान से समझिए। जैसे कि 3/5 है, 2/5 है, 4/5 है, इनके अंदर देखिए यहाँ पे हर क्या है, हर आपका समान है, हर क्या है, समान है, सभी का सेम है। हर अगर समान हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। जो जिसका अंश सबसे छोटा है
वो क्या होगी, सबसे छोटी हो जाएगी और ये बीच वाली रह जाएगी, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं 2.5 लगा देता, 25 यहाँ 50 होता, 45 होता, यहाँ पे 50 होता, यहाँ 35 होता, यहाँ 50 होता, तो ये सबसे छोटी होती है, ये क्या होती है, सबसे बड़ी होती। अंश हर आपका समान होना चाहिए, कंडीशन ये है। फर्स्ट टाइप था ये। अब सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। अगर अंश बराबर हो जाए, मैंने बोला था फर्स्ट में क्या था, हर बराबर था, अब की बार अंश बराबर कर दूं मैं, जैसे कि 15/17, 15/19, 15/21, 15/13, 15/33, ये कर दिया मैंने। अब देखिए, जिसका इसके अंदर अंश क्या है आपका, सभी का समान है। अंश जिसमें समान हो, अंश क्या हो जिसमें, कंडीशन ये है, अंश जिसमें क्या हो, समान हो, यानी कि अंश क्या है, बराबर है। तो जिसका डेनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, डेनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी। ये फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी फ्रैक्शन होगी। ध्यान रखना है, जिसका अंश समान हो और जिसका डेनोमिनेटर सबसे बड़ा है, वो फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी हो जाएगी। अगर अंश बराबर है और हर सबसे छोटा है, तो वो क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ये क्या होगी, सबसे बड़ी, यानी कि ग्रेटेस्ट ये होगी और स्मॉलेस्ट ये हो जाएगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पे 13 में से 15 आए हैं और यहाँ पे 33 में से 15 आए हैं, तो ज़्यादा नंबर किसके आए हैं, इसके आए हैं। यानी कि 13 लड्डू थे, 13 लड्डू थे एक बर्तन के अंदर, 13 में से 15 खा गया, यानी कि एक बर्तन तो पूरा खा गया और अगले बर्तन में से कुछ खाए हैं इसने। 33 लड्डू थे, 15 ही खा पाया, एक बर्तन भी पूरा नहीं खाया उसने, एक बर्तन के जो लड्डू थे वो भी पूरे नहीं खाए, तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा लड्डू खा गया, तो ये क्या है, सबसे बड़ी फ्रैक्शन है हमारी। अब चलते हैं आगे, इससे नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए, क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाते हैं आपके पैटर्न में। इससे जो नेक्स्ट पैटर्न है हमारा, देखिए उसमें क्या होता है, फ्रैक्शनों के अंदर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है हमारा, अंश और हर के अंदर गैप समान मिलेगा आपको। जैसे 4/5 या 4/8, 6/10, 9/13, 8/12, 12/16। इस प्रकार से आपकी फ्रैक्शन हो, कोई फ्रैक्शन मिल सकती है। देखिए यहाँ पे डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बीच में, अंश और हर के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी कितना है, 4 है, यहाँ पे भी कितना है, 4 है, यहाँ पे भी कितना है, 4 ही है, यहाँ पे भी कितना है, 4 ही है। अंतर अगर समान हो, ये थर्ड टाइप है हमारा, लास्ट टाइप। अगर अंतर आपका समान हो, फ्रैक्शन चाहे कितनी बड़ी हो जाए, यहाँ पे 114 हो जाए, 114 हो जाए, यहाँ पे 118 हो जाए, यहाँ पे आपका 116 हो जाए, 206 हो जाए, 210 हो जाए, 911 हो जाए, 913 हो जाए, 810 हो जाए, 812 हो जाए, सॉरी 812 नहीं होगा, 814 हो जाएगा। 2 का डिफरेंस था ना यहाँ पे, 4 का यहाँ पे आप कर दीजिए 15, 4 का हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 14, यहाँ पे आपने 126, 130, 4 का हो गया। सभी में आपने इक्वल डिफरेंस रखना है, इक्वल डिफरेंस है। अब देखिए, जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी वही क्या होगी आपकी, सबसे जिसमें सबसे बड़े नंबर होंगे वो क्या होगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपकी हो जाएगी, बड़ी भी नहीं होगी। जो सबसे क्या होगी, छोटी होगी, वो सबसे क्या होगी, छोटी हो जाएगी। अगर फ्रैक्शन क्या हो, समान हो तो। ये थर्ड टाइप था आपका इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए, आपका अगर डिफरेंस सेम है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस 4 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 4 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 4 है, यहाँ पे भी डिफरेंस 4 है, डिफरेंस 4 है, अंतर 4 है। अगर अंतर कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी, 10 भी। अगर आपका अंश और हर के अंदर डिफरेंस आपका समान है, तो ऐसी फ्रैक्शनों को हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी कैसे पता लगाएंगे, यानी कि आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में कैसे पता लगाएंगे हम। सबसे बड़ी फ्रैक्शन का क्या होगा, जो सबसे बड़ा नंबर हो गए, जो सबसे बड़े नंबर हो गए, यानी कि 211/915 ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन है, तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, तो बड़ी फ्रैक्शन ये होगी। ये सबसे छोटी है, तो ये क्या होगा, सबसे छोटी हो जाएगी। छोटे नंबर है तो छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। अब मुझे बताएं, आपको ये वीडियो
कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने विगत वर्षों वाले जो क्वेश्चन है, इस जो चैप्टर नंबर जो 3 हमारा, इसके जो विगत वर्ष वाले क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ना करना भूलें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।